हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग, इसरो की तरफ से, जो कि भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन रिलीज हुआ है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आप एलिजिबल है तो जरूर एप्लीकेशन करें। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए विज्ञापन की डिटेल्स कवर कर लेते हैं। क्या क्या पोस्ट है, क्या क्या वैकेंसीज है, कैसे एप्लीकेशन करनी है, फीस, सिलेक्शन क्राइटेरिया। अप्लाई तो आप ऑल ओवर इंडिया से कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि इसरो भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, केंद्र सरकार की भर्ती के लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्राथमिक शिक्षक या प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज हैं। और प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज जो है, इसके लिए टोटल 6 पोस्ट्स हैं। यूआर की जो सीट होती है अनरिजर्व अनारक्षित, इसमें 3 वैकेंसीज हैं। तो यूआर में अनरिजर्व कैटेगरी में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जनरल कैंडिडेट हो, चाहे एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, सभी एप्लीकेशन कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी में 2 वैकेंसीज है। तो टोटल मिला के 6 वैकेंसीज प्राइमरी टीचर के लिए बन रही है। क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो देखेंगे ही, पर और क्या क्या वैकेंसीज हैं, सो दैट अगर आपके यूज की हो। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर तेलुगु सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, जो एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। तो आरक्षित है ये तेलुगु वाला। जो स्नातक प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक की जो सीट है, वो तेलुगु सब्जेक्ट एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। तो अन्य कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस टीचर की वैकेंसी है, जिसमें UR01 मतलब 1 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। अनारक्षित अनरिजर्व मतलब किसी भी कैटेगरी से, चाहे आप जनरल है चाहे आरक्षित वर्ग से, सभी एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल रहा है, चेक करेंगे बाद में क्वालिफिकेशन। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर साइंस की वैकेंसी है, जिसमें केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ाना है। तो इसमें क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा वो चेक करेंगे आगे। इसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट, हाँ ये हिंदी में लिखा है फिर। इसके अलावा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स गणित सब्जेक्ट के लिए टीचर की वैकेंसी है। तो गणित टीजीटी की वैकेंसी है इसमें। ये भी UR1 है, मतलब UR1 का मतलब हो गया कि 1 सीट है, 1 वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी में, तो किसी भी कैटेगरी से आवेदन कर सकेंगे। भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसका एक यूनिट है सतीश धवन स्पेस सेंटर शार, जो कि तिरुपति डिस्ट्रिक्ट जिले में है, आंध्र प्रदेश में है। तो ये आंध्र प्रदेश में जॉब लोकेशन रहने वाली है, लेकिन एग्जाम सेंटर बहुत सारे बनाए गए हैं। जैसा मैं देख पा रही हूँ कि एग्जाम सेंटर कई सारे हैं। अब यहाँ पे देखिए, सीरियल नंबर 1 से लेके 4 तक टीजीटी के लिए अगर कोई पोस्ट छूट गया है, मिस हो गया, तो मैं उसको रिपीट कर देती हूँ। सैलरी देंगे 44,900 की बेसिक पे रहेगी। तो 44,900 की बेसिक पे रहेगी टीजीटी के लिए, जिसमें कि 18 to 35 ईयर्स, 18 से 35 साल तक के कैंडिडेट जो है ना अप्लाई कर सकेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी में अगर अप्लाई करेंगे तो 18 to 35 ईयर्स एज लिमिट है, 18 से 35 टीजीटी कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन 5 ईयर्स की छूट मिलेगी अगर आप एसटी एससी कैंडिडेट है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल की। महिला उम्मीदवारों के लिए 10 साल की छूट रहेगी, मतलब 18 से 45 साल तक की भी महिलाएं आवेदन कर सकती है। 18 to 45 ईयर्स तक की भी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। प्राइमरी टीचर के लिए एज लिमिट 18 to 30 है, 18 से 30 साल है। अनरिजर्व कैटेगरी में अगर अप्लाई करेंगे, अगर आप एस टी एस सी कैंडिडेट हैं तो 18 से 35, 18 to 35 ईयर्स एज लिमिट रहने वाली है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 18 to 33 ईयर्स एज लिमिट रहने वाली है पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी के, तो पीआरटी के लिए एज लिमिट 18 to 40 ईयर्स रहने वाली है। ठीक है, तो एज लिमिट में काफ़ी रिलैक्सेशन है, 10 साल की छूट है, प्लस 10 ईयर्स कर लीजिए अगर आप महिला है किसी भी कैटेगरी के या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं। तो ये हो गया सैलरी। क्योंकि टीजीटी के लिए जो गवर्नमेंट पे स्केल है 44,900 का फिलहाल, प्लस सारे अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो 70,000, 65-70,000 तक सैलरी आराम से बनने वाली है। दूसरा, प्राइमरी टीचर के लिए 35,400 की बेसिक पे है, प्लस अलाउंसेस वगैरह ऐड अगर कर देते हैं तो जो सैलरी है वो आपकी
50,000 के अराउंड, 55,000 के अराउंड ज़रूर बनेगी स्टार्टिंग सैलरी। तो ये सैलरी की बात हो गई। एक बार फिर से सब्जेक्ट्स की डिटेल चेक करेंगे अगर कहीं पे कुछ मिस हो गया है तो। जैसे पीआरटी के लिए सीरियल नंबर 5 पे, सीरियल नंबर 4 पे तेलुगु टीजीटी, सीरियल नंबर 3 पे वर्क एक्सपीरियंस टीचर, सीरियल नंबर 2 पे बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, सीरियल नंबर 1 पे मैथमेटिक्स। अब इसकी क्वालिफिकेशन की डिटेल चेक कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में अगर आप टीजीटी मैथ्स या गणित सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए आपका, कंसर्न सब्जेक्ट में भी, संबंधित विषय में भी और एग्रीगेट में भी, और बीएड होना चाहिए। बीएड के अलावा बीएड में भी 50% या अबव मार्क्स मांग रही है। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है वो भी चलेगा, और बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अब इसमें सीटेट पेपर 2 चाहिए, क्योंकि आप देखें सीटेट पेपर 2 इसलिए क्योंकि टीजीटी की पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के अंतर्गत आ रहा है ये स्कूल। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में थोड़ा थोड़ा आपको, थोड़ा बेसिक आपको आना चाहिए हिंदी इंग्लिश। अब इसमें तीनों साल आपने मैथ्स ज़रूर पढ़ा हो, और बाकी जो है 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। तो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स कोई भी एक सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट 1 साल कम से कम या 2 सेमेस्टर ज़रूर पढ़ा होना चाहिए, और मैथ्स तीनों सेमेस्टर में, तीनों साल या 3 इयर्स या फिर 6 सेमेस्टर होना चाहिए। इसके अलावा भी देखेंगे दूसरी जो वैकेंसी है, इसमें मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों पढ़ाना है इसलिए। और हाँ अच्छा, भी तो फिजिक्स भी होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स भी पढ़ाना है इसलिए फिजिक्स भी आपका कंपलसरी 1 साल होना चाहिए पढ़ा हुआ। मैथ्स तो तीनों साल पढ़ा होना चाहिए, और फिजिक्स भी कम से कम 1 ईयर ज़रूर पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अभी इसमें नेक्स्ट है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए। तो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए भी सेम वैसे ही है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और सब कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में भी होना चाहिए, संबंधित विषय में भी होना चाहिए, और साथ ही एग्रीगेट में भी केमिस्ट्री के साथ में आपने ग्रेजुएशन किया, ऑनर्स है तो भी चलेगा, नॉर्मल ग्रेजुएशन है वो भी चलेगा। बीएड में आपका 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलेगा 50% या अबव मार्क्स के साथ। बीएड स्पेशल एजुकेशन भी ठीक है। सीटेट पेपर 2 लगेगा, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा आपको पढ़ाना आना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी और लाइफ साइंस और बॉटनी और जूलॉजी। ये आपने ज़रूर 3 साल या 6 सेमेस्टर पढ़ा होना चाहिए, कोई भी एक सब्जेक्ट, या तो बायोलॉजी या तो लाइफ साइंस या तो बॉटनी या तो जूलॉजी। और इसके अलावा जो है ना, बायोलॉजी या लाइफ साइंस अगर आप मेन सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी आपका सब्सिडियरी में होना चाहिए। अगर आपने मेन सब्जेक्ट बॉटनी पढ़ा था तो एप्लीकेशन करने के लिए केमिस्ट्री एंड जूलॉजी आपने सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स में पढ़ा होना चाहिए। अगर मेन सब्जेक्ट आपका जूलॉजी था तो सब्सिडियरी में केमिस्ट्री, बॉटनी होना चाहिए। चलिए अभी वर्क एक्सपीरियंस टीचर में कैसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले बैचलर डिग्री अगर आपने किया हुआ है, बीटेक मतलब 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और बीएड किया हुआ है, तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि सीटेट नहीं मांग रहे हैं वर्क एक्सपीरियंस टीचर में। तेलुगु के लिए सेम वैसे ही आपका होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, तेलुगु होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, और सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। प्राइमरी टीचर के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, जो प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो महिलाओं को 10 साल की छूट है। तो देखिए 18 से 40 साल तक की महिलाएं आवेदन कर सकती है, 18 to 40 ईयर्स तक की कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है इसके लिए। बाकी अगर अनरिजर्व कैटेगरी में मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो 18 से 30 साल तक के पुरुष अभ्यर्थी पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें यह देखना है आपको कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन अगर देखेंगे प्राइमरी टीचर की, तो 12th आपका पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट 50% या अबव मार्क्स के साथ में, चाहे आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से। अब इसको सीनियर सेकेंडरी बोल के पास किया हो या एचएससी बोला हो, इंटरमीडिएट, जूनियर कॉलेज जो भी, और साथ में 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, 4 इयर्स बीएलएड होना चाहिए,
4 साल का BLED होना चाहिए। इसके अलावा 2 साल वाला डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए आपका। या तो ऑप्शन में मतलब या तो BLED चलेगा, या फिर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन चलेगा, या 4 ईयर BLED चलेगा, या 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। और इन सब के साथ में DED स्पेशल एजुकेशन अर्हता वाले व्यक्ति को नियुक्त करने के बाद 6 महीने का विशेष कार्यक्रम पूरा करना होगा। सीटेट पेपर 1 मांग रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी टीचर के लिए DLED के साथ में 2 ईयर्स वाला, या 4 ईयर वाला BLED के साथ में, या फिर BEd स्पेशल 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वाले हैं उनको एक 6 मंथ्स का स्पेशल कोर्स करना होगा बाद में, वो तो हो जाएगा। और सीटेट पेपर 1 क्योंकि प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। तो अब इसमें एक चीज़ है कि फीस कितनी ले रहे हैं। पद तो ये बोल रहे हैं कि लाइकली टू कंटिन्यू, ये कंटिन्यू करते रहेंगे, हो सकता है कि रिटायरमेंट की एज तक कंटिन्यू करें। फिलहाल टेम्पोररी पोस्ट है, लेकिन अभी देखिए परफॉर्मेंस पे होता है, रिक्वायरमेंट पे होता है, तो जारी रहने की संभावना है। तो मोस्टली ये परमानेंट वैकेंसीज ही रहेंगी, क्योंकि हर साल तो फिर उनको टीचर चाहिए। अब उनको अगर कोई ऐसा इशू नहीं आता है, परफॉर्मेंस इशू वगैरह, तो वो कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि टीचर तो चाहिए ही हर साल। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की प्योरली वैकेंसीज नहीं है, परमानेंट करने की संभावना रहेगी। तो जो फीस है वो 750 रुपीज़ सभी कैंडिडेट को सबमिट करना रहेगा, जिसमें कि 500 रुपीज़ एंड 250 दो बाइफर्केशन बता रहे हैं, जिसमें एप्लीकेशन फ़ी है 250 रुपीज़ एंड प्रोसेसिंग फ़ी है 500 रुपीज़। तो टोटल मिला के 750 रुपीज़ का जो है ना टोटल फीस आपको पे करना पड़ेगा। अब जो फीमेल SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको रिफंड पूरा कर दिया जाएगा। कब रिफंड किया जाता है ये मैं आपको बाद में देखती हूँ कि क्या कंडीशन है। शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। रिफंड इन फुल फॉर कैंडिडेट्स हु आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। तो चलिए देख लेते हैं। लिखित परीक्षा में जो अवेलेबल रहेंगे, रिटन एग्जामिनेशन में जो अवेलेबल रहेंगे, तो उसमें फीमेल कैंडिडेट SC ST PWD एक्स सर्विसमैन को पूरा 750 जो है ना रिफंड मिल जाएगा। और बाकी कैंडिडेट को 500 रुपीज़, जो मेल कैंडिडेट है जनरल OBC EWS, उनको अगर आप रिटन एग्जाम में शामिल होंगे तो 500 रुपीज़ रिफंड मिलेगा। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस एप्लीकेशन कब से कब तक होगी आवेदन, वो चेक कर लेते हैं। इसमें एग्जाम रख रहे हैं ये TGT के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए इन्होंने रखा है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी रखा है इन्होंने। 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश के लिए। करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस के लिए 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के लिए 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए 5 क्वेश्चंस, और अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, एजुकेशन पर्सपेक्टिव एंड लीडरशिप से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे पार्ट 3 में। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट 6 क्वेश्चंस रहेंगे। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप 6 क्वेश्चंस रहेंगे। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन। पार्ट 4 में आपका सब्जेक्ट रहेगा टोटल 100 मार्क्स का, सिर्फ आपका विषय, जैसे प्राइमरी टीचर है तो आपका विषय, और टोटल 180। इसका सिलेबस भी दिया हुआ है, इन्होंने सिलेबस अलग से दिया हुआ है। सिर्फ TGT तेलुगु के लिए थोड़ा अलग बताया, तो वो आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे TGT मैथ्स है, तो आपका सब्जेक्ट जब वो बोल रहे हैं कि 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट पूछे हैं, तो उसमें क्या पूछेंगे, क्योंकि फिजिक्स एंड मैथ्स दोनों पढ़ाना है, तो 50-50% आपका पूछेंगे फिजिक्स से, 50% मैथ्स से, ऐसा रहेगा। अब इसमें एप्लीकेशन फीस मैंने आपको बता दिया, कब से कब तक अप्लाई करना है, एडवर्टीजमेंट आप कहाँ देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आगे चेक करते हैं। एग्जाम का सेंटर जो है ना, द रिटन टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू द अबव मेंशन पोस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन कंप्यूटर, CBT मोड में होगा। और ये एग्जाम के सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया बनाए गए हैं। देखें कितने सारे एग्जाम के सेंटर्स बना दिए गए हैं, है ना। ये सारे एग्जाम के सेंटर्स बनाए गए हैं, बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया सेंटर्स एग्जाम के बना दिए गए हैं। अब इसमें एक और चीज़ है, भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं।
इंटरव्यू है या नहीं है चेक कर लेते हैं। इंटरव्यू का कुछ मेंशन नहीं किया। 16 जून से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है। 7 जुलाई तक जो है एप्लीकेशन की प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो एक बार और चेक करते हैं कि सिलेबस तो दिया है इन्होंने, वेबसाइट पर चेक करेंगे, बट सिलेक्शन में और कुछ है क्या। हम्म इंटरव्यू या स्किल टेस्ट देखते हैं। यहाँ पे तो लिखा है इन्होंने, द कैंडिडेट शुड सिक्योर 40% मार्क्स इन रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट में 40% मार्क्स आपको लाना होगा। और जो रिटन टेस्ट में शॉर्टलिस्ट होंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मतलब एक वन पोस्ट के लिए 1:5 रेशियो विद मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज जो है ना 1:5 रेशियो में कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे स्किल टेस्ट के लिए, और उसी के बेसिस पे फिर दोनों मिला के सिलेक्शन होगा। अब इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। शार वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना है, www.shar.gov.in। इस पे चले आते हैं एक बार। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखेंगे करियर सेक्शन ऊपर टॉप में नजर आ रहा है, इस पे एक बार क्लिक कर लेना है। और इसमें यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले शार इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन टू फिल अप वेरियस टीचर्स पोस्ट, क्लिक हियर टू अप्लाई कर देते हैं। क्लिक हियर टू अप्लाई जब आप करेंगे तो इसमें डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस तो दिए ही हुए हैं। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल रहा है, यहाँ पर से आप एप्लीकेशन रजिस्टर करके कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। सिलेबस जिनको देखना है, जो सिलेबस देखना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर 1 में सिलेबस दिया हुआ है, ये सिलेबस को आप चेक कर सकते हैं। ये सिलेबस ओपन हो गया है। तो यहाँ पर देखें आप, टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए सिलेबस दिया हुआ है। टीजीटी इसी तरीके से पूरा जो है ना अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए जो मेन पेपर है ना, मेन पेपर जो 100 मार्क्स का आएगा उसके लिए पूरा जो है आपको डिटेल सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है।